हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। थोड़ा सा हम 2-3 दिन बाद वीडियो बना रहे हैं। थोड़ी सी समस्या थी, टेक्निकल प्रॉब्लम था, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था, घर का इशू था। तो अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बल्कि 1-2 दिन बाद से आपको केमिस्ट्री का भी वीडियो प्राप्त होगा। तो आइए आज हम लोग जहाँ पे रोके थे वहाँ से आगे देखते हैं। हमने त्रिकोणमिति फलनों के सभी जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात हमारे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सबके हमने अवकल गुणांक निकाले थे। आइए हम लोग वहां से बढ़ाते हुए अपने इस चैप्टर को आगे ले जाते हैं। देखते रहिएगा आप, ठीक है। तो हमारा अगला एक दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक। दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक। अगर दो फलन हमारे आपस में गुणा हो रहे हों और उनका हमें अवकल गुणांक निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फलन हो गया, मान लीजिए e⁻x, दूसरा हो गया इंटू साइन एक्स। अब इसको हम लोग कैसे गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। इसका अवकल गुणांक हम कैसे निकालेंगे। एक फलन हमारा e⁻x है, दूसरा साइन एक्स। तो अगर हमारे दो फलन का आपस में गुणा हो रहा हो तो ऐसे फलनों का हम लोग अवकल गुणांक कैसे निकालेंगे, इनका अवकलन कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारा f(x) है, वह दो फलन यानी f1x और f2x का गुणनफल है। f1x और f2x का गुणनफल है। नेक्स्ट क्या करते थे हम लोग, f(x + h) निकालते थे। f(x + h) निकालते थे तो जहां जहां हमारा क्या होता है, x होता है, वहां पे हम लोग x + h रख देते थे। यही करते थे हम लोग। इसके बाद हमारा फार्मूला कहता था, उस फार्मूले में हम लोग अपने क्या रखते थे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये f(x + h - f(x / h) यही होता था। अब रखिए, तो रखेंगे तो हम लोग क्या होगा, dx ऑफ किसका फलन हमारा है f(x), ठीक है। ये बराबर होगा हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0, हमारा f(x + h) कितना, ये पूरा है, ठीक है। ये f1x + h इंटू f2x + h और माइनस f(x) कितना हमारा f1x इंटू f2x है, ठीक है। और डिवाइडेड बाई आपका h है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, एक टर्म है उसको हम लोग जोड़ देंगे और घटा देंगे, ठीक है। अभी बता रहे हैं। ये हमारा f1x + h इंटू f2x + h, ठीक है। और फिर माइनस कर रहे हैं हम माइनस कर रहे हैं f1x + h इंटू f2x, ठीक है। हम इस टर्म को जोड़ रहे हैं और इसे घटा भी रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए ऊपर f1x + h इंटू f2x को जोड़ने व घटाने पर इसको हम लोग जोड़ भी रहे हैं और इसको घटा भी रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे घटा दिया पहले, ठीक है। देखिए ये था हमारा, ये कर गया, ठीक है। फिर हमारा क्या था, ये क्या नाम है, प्लस, अब इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है। प्लस f1x + h इंटू f2x, इसको हमने घटा दिया, फिर जोड़ दिया और फिर माइनस हमारा ये तो है ही f1x इंटू f2x, ठीक है। आप अभी समझ जाएंगे। आप यहाँ पे अगर चाहते तो जो x + h हमने f1 के साथ रखा है यहाँ पे रख देते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। इसके साथ रख देते आप तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। यानी अगर आप ये f2x नहीं, अगर आप ये घटाना चाहते f1x और जो x + h वाला टर्म है उसको f2 के साथ रख देते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब देखिए हमने घटाया क्यों, उसको देख लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से आपका क्या कॉमन है, आपका f1x + h कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा क्या, आपका बचेगा क्या, ये निकल गया, बचा क्या आपका f2x + h बचा, और क्या बचा माइनस ये निकल गया, बचा क्या f2x, ठीक है।
प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका f2x कॉमन है, ठीक है, तो ये f2x कॉमन ले लिए हम। यहाँ से क्या बचा आपका, यहाँ से बचा f1x प्लस h और माइनस यहाँ से क्या बचा f1x। समझ गए कि नहीं आप, ये कॉमन हो गया f2x, तो इधर ये बचा इधर ये बचा, और होल टर्म इज डिवाइडेड बाय आपका h है। समझ गए आप। अब ध्यान से देखिए, आप इसको देख रहे हैं, अगर यहाँ पे हमारा डिवाइडेड बाय h आ जाए तो आप समझ जाएंगे किसका अवकलन है, यहाँ पर भी h आ जाए तो आप समझ जाएंगे किसका अवकलन है। तो काम करते हैं, इस h को एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे कर देते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा f1x प्लस h इंटू ये f2x प्लस h माइनस f2x और इसका डिवाइडेड बाई h, ठीक है, एक बार ऐसा कर दिया, एक बार ऐसा कर देते हैं हम लोग, प्लस f2x ब्रैकेट में हमारा f1x प्लस h है माइनस f1x है और होल डिवाइडेड बाई आपका h, ठीक है। ये पूरा सबका लिमिट है आपका, ठीक है। और आप एक चीज जानते हैं कि अगर लिमिट दो प्लस में फलन हो तो इसका लिमिट प्लस लिमिट इसका हो जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग अलग अलग लिख दे रहे हैं। हो जाएगा लिमिट ये बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0, एक बार इसकी लिमिट क्या हो जाएगी f1x प्लस h इंटू f2x प्लस h माइनस f2x डिवाइडेड बाई h, एक बार इसकी लिमिट, फिर प्लस लिमिट किसकी, दूसरे वाले की। हमने देखा था ना कि दो फलन अगर जुड़ रहे हैं घट रहे हैं तो उनका हम लोग अलग अलग करके लिमिट निकाल सकते हैं। ये हमारा f2x है, f2x, और यहाँ पे क्या हमारा, इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, ये हमारा f1x प्लस h माइनस f1x है, ठीक, लास्ट में माइनस f1x है, ठीक है, बटे h, ठीक, ये वाला। अब देखिए लिमिट का मान रखिए, जब लिमिट का मान रखेंगे तो लिमिट का मान रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए f1x प्लस 0 हो जाएगा ये, और इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, इस पूरे का मान देखिए फार्मूला बन रहा है आपका, इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, इस पूरे का मान हो जाएगा क्या, इस पूरे का मान क्या हो जाएगा डी एक्स ऑफ, ये पूरे का मान क्या हो जाएगा डी एक्स ऑफ क्या, किसका है f2, यही होगा, क्योंकि ये पूरा हमारा फलन के अवकलन का सूत्र है। ऐसे प्लस जब यहाँ पे मान रखेंगे तो ये f2x पहले से है ऐसे, और ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए f1 का अवकलन है, देखिए ये f1 का अवकलन है, यानी क्या डी एक्स ऑफ f1x, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा f1x इंटू डी एक्स ऑफ f2x, ठीक है, और प्लस ये f2x इंटू डी एक्स ऑफ f1x, ठीक है। अब यहां से एक चीज देखिए ध्यान से, अगर हमारा दो फलन का आपस में गुणनफल हो रहा है तो इसका अवकल गुणांक क्या हो जाता है, प्रथम फलन इंटू सेकेंड फलन का द्वितीय फलन का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकल गुणांक, ठीक है। तो इसको लिख देंगे क्या, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन, ठीक है, द्वितीय का अवकलन, फिर प्लस द्वितीय फलन इंटू किसका, प्रथम का अवकलन, ठीक है, इंटू प्रथम का अवकलन। ये समझ में आया कि नहीं आपको, यानी हमें अगर दो का गुणनफल है तो उसमें हम लोग प्रथम को ऐसे लिख देंगे, फिर दूसरे का अवकल गुणांक लिख देंगे, फिर दूसरे को ऐसे लिख देंगे, फिर तीसरे उसका प्रथम का अवकल गुणांक लिख देंगे। इसको उतार लीजिए, ये हमारा फार्मूला आ गया, ठीक है, हो गया। आइए एक फार्मूला और हमारा बचा है, दो फलन के भाग का अवकल गुणांक, ठीक है। अगर दो फलन का हमारा आपस में भाग हो रहा हो तो हम उनके अवकल गुणांक को कैसे निकालेंगे। चलिए ये हमारा लास्ट है, ठीक है, भाग वाला,
इसके बाद हम लोग केवल सवाल और उदाहरण से बचेंगे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम फलन इंटू सेकंड का अवकल गुणांक प्लस सेकंड इंटू प्रथम का अवकल। दो फलनों के अब की बार भाग फल का अवकल गुणांक। तो हम मान लीजिए कोई फलन मान रहे हैं एफ ऑफ एक्स, जो हमारा क्या है f1x अपान f2x है। ठीक है, तो हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, हर जगह जहां जहां आपका एक्स लिख रहा है एक्स प्लस एच रख देंगे। ठीक है, हमारा डी डी एक्स ऑफ फार्मूला क्या हो जाएगा इसका अवकलन का, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। मान रखिए फटाफट, मान रखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ जब मान रखेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का मान क्या हमारा f1x अपान f2x। ठीक है, बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस एच हमारा इतना है। ठीक है, तो जाएगा f1x प्लस एच अपान f2x प्लस एच। ठीक है, और माइनस एफ ऑफ एक्स कितना हमारा है, ये है f1x अपान f2x। ठीक है, और पूरे का बटे एच है आपका। ठीक है, ये समझ गए आप। अब लासा ले लीजिए, जब लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट ये बाएं पक्ष हमारा ऐसे रहेगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये लासा लेंगे तो हमारा हो जाएगा f1x प्लस एच इंटू f2x, ये माइनस वहां जाएगा तो f2x प्लस एच इंटू f1x। ठीक है, और पूरे के बटे एच है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर भी ऐसे बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बनाने के लिए f1x इंटू f2x को जोड़ने तथा घटाने पर, यानी आप इसको जोड़िए और घटाइए। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये f1x प्लस एच इंटू f2x, ये हो गया। इसमें हमने क्या किया, घटा दिया किसको, f1x इंटू f2x को घटा दिया। ठीक है, फिर माइनस ये हमारा f2x प्लस एच प्लस f1x है ना, और इसमें हमने प्लस f1x इंटू f2x को जोड़ दिया। ठीक है, और पूरे का बटे आपका, सर यहाँ पे देखिए लासा लिए थे, यहाँ पे हम गलत कर दिए। ठीक है, ये एलसीएम वाला भी पता आएगा ना, f2x प्लस एच इंटू f2x आएगा। ठीक है, ये भी तो आएगा इंटू एच इंटू f2x प्लस एच इंटू f2 सॉरी f1 हाँ सॉरी हाँ f2 है, सॉरी f2 दोनों नीचे f2 है। ठीक है, सही है। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या है हमारा, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, पहले दोनों में से क्या कॉमन हमारा, इसमें से f2x कॉमन है। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारा, f2x कॉमन होने के बाद बचेगा क्या हमारा, ये हमारा बचेगा f1x प्लस एच माइनस ये कॉमन हो गया, ये बचा, और माइनस यहाँ से f1x बचा। फिर इन दोनों में से देखिए, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारा जो ये गुणा में, ठीक है, ये क्योंकि जो हमारा x प्लस एच है वो ये वाला है, माइनस के साथ है, तो इसको हम लोग प्लस बनाएंगे, माइनस कॉमन लेंगे क्या, f1x। ठीक है, इसमें से माइनस f1x कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा f2x प्लस एच, और माइनस यहाँ से बचेगा माइनस f2x। ठीक है, तो पूरे का बटे आपका ये पूरा h f ऑफ 2x प्लस एच इंटू f ऑफ 2x। ठीक है, अब देखिए ध्यान से एक बार देखिए, अब हम पूरा नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि एक बार ये पूरा अगर देखोगे आप ध्यान से तो आपका एक सूत्र बन जाएगा। ठीक है, किसका अवकलन हो रहा है, एक बार इसको एच को इसके साथ लिखोगे तो आपका समझ में आ जाएगा कि कौन सा सूत्र बन रहा है। ठीक है, अच्छा लिख देते हैं एक लाइन और, जैसे सब वैसे एक लाइन और। ये देखिए, ये f2x और ब्रैकेट में f1x प्लस एच माइनस f1x और पूरे का बटे ये, पूरे का बटे ये, मतलब इसको हम लोग एच के नीचे लिख दे रहे हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे हमारा f2x प्लस एच
और इंटू f2x है, ठीक है। और ये माइनस बीच में, माइनस से क्या है f1x ब्रैकेट में आपका है f2x प्लस h माइनस f2x, ठीक है। और पूरे का बटे क्या है आपका, ये है f2x प्लस h इंटू f2x इंटू h, ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्या होगा। अब आप समझ पा रहे हैं कि हम एक बार लिमिट इसके साथ करेंगे, एक बार इसके साथ करेंगे, तो आप समझ जाएंगे। ये हमारा लिमिट भी रख रहे हैं, ठीक है, हम लिमिट रख रहे हैं, तो लिमिट रखेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा f2x, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। और ये पूरा क्या हो जाएगा, देखिए ये पूरा h के साथ ये पूरा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डी एक्स ऑफ किसका अवकलन है, ये हमारा f1x है, किसका, ये अवकल किसका सूत्र बना, देखिए f1x प्लस h माइनस f1x अपॉन h, तो ये f1 का अवकल गुणांक, ठीक है। और बटे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 रखेंगे तो f2 ये हो जाएगा x प्लस 0 इंटू f2x माइनस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये f1x और ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा h के साथ क्या हो जाएगा, ये आपका डी एक्स आप किसका है, f2 का है, ठीक है, किसका है, देखिए f2 का अवकलन है ना, f2x प्लस h माइनस f2x अपॉन h। और नीचे आप जब रखेंगे तो f2x प्लस 0 इंटू f2x, ठीक है। अब देखिए एक लाइन और लिखिए, ये हो गया आपका f2x, ये हो गया डी एक्स ऑफ f1x, ठीक है। नीचे क्या बचा, यहाँ पे f2x बचेगा, ठीक है, f2x बचेगा, गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा f2x का होल स्क्वायर, f2x का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 हो जाएगा ना, और माइनस ये f1x और ये क्या है डी माने किसका अवकलन, दूसरे का अवकलन, ठीक है, बटे यहाँ भी f2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का हर समान है, ले लीजिए लासा, तो क्या हो जाएगा f2x इंटू डी एक्स ऑफ f ऑफ x और माइनस f1x डी एक्स ऑफ f2x और नीचे आपका f2x का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। बता लीजिए इसको, ये आपका फार्मूला है। ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला अगर आपको दो फलन का भाग हो रहा हो, यानी f1x अपॉन f2x हो, तो उसका अवकलन क्या होगा, ठीक है। बता लीजिए जल्दी से इसको। हो गया, हो गया। अब देखिए इसको हम लोग अब सही से लिख देते हैं, ठीक है, इसको सही से लिख दें तो हमारा क्या हो जाएगा हिंदी में, यहाँ पे लिखेंगे दो फलनों के भाग फल का अवकल गुणांक बराबर दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, ये f2x माने क्या, f2x क्या है हमारा, f2x क्या है हर, f2x क्या हमारा यहाँ पे हर है, यानी हर, ठीक है, गुणे ये क्या डी एक्स ऑफ f1 माने हर गुणे f1 क्या हमारा अंश, हर गुणे अंश का अवकल गुणांक, हर गुणे अंश का अवकल गुणांक, ठीक है। यानी आपको कैसे लिखना है, हर को लिख देना है वैसे, फिर अंश को उसका अवकलन करके लिख देना है, फिर बीच में माइनस, फिर ये f1x क्या है अंश, ठीक है, फिर अंश गुणे हर का अवकल गुणांक, ये क्या है f2 का अवकल गुणांक, यानी हर का अवकल गुणांक, ठीक है। और पूरे का बटे क्या है आपका, ये है क्या f2x है, f2x क्या हमारा हर है, तो हर का वर्ग, ठीक है, ये आपको याद रखना है। गुणन में क्या याद रखना है, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का अवकलन। इसमें क्या रखना है, आपका अंश बटे हर होगा तो हर गुणे अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश गुणे हर का अवकल गुणांक, ठीक है। उतार लीजिए, यहाँ पे हमारे जितने भी सूत्र थे अवकलन से संबंधित वो समाप्त हो रहे हैं। अब बच रहे हैं उदाहरण और देखते हैं, आइए। हो गया, आइए अपने पहले
उदाहरण से शुरू करते हैं। तो एक बार थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपका कोई फलन है y, ये जो है u और v का गुणनफल है, और एक कोई फलन है y, ये u/v है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ये दो फलनों का गुणनफल है, तो इसको लिखेंगे d dx ऑफ y, d dx ऑफ y, है ना। यहाँ पे क्या है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो d dx ऑफ y बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम फलन इंटू सेकेंड फलन का अवकलन, ठीक है, फिर प्लस सेकेंड फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन, ठीक है, यही हो गया। ठीक है, ये आपका सूत्र हो गया। अगर ऐसे भाग है तो इसको कैसे निकालेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई, ये हो गया क्या, हर गुणे अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश गुणे हर का अवकल गुणांक बटे हर का वर्ग। ये आपको सूत्र है। ठीक है, अगर आपका गुणे में हो और भाग में हो तो। आइए हम लोग एग्जाम्पल 1 लिखते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपान लॉग एक्स ऑन बेस ई का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर इसका मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करना है तो आप देखिए ये किस टाइप का है, ये है आपका भाग के टाइप का। दो फलन का क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। क्या है आपका, साइन एक्स ऊपर है और नीचे लॉग एक्स है। ठीक है, अब बताइए, अब ये भाग हो रहा है तो भाग का हम कैसे करेंगे, ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे हर क्या हमारा हर है लॉग एक्स ऑन बेस ई गुणे अंश का अवकल गुणांक, अंश क्या है यानी डी एक्स ऑफ अंश का अवकल गुणांक मतलब साइन एक्स का अवकल गुणांक। ठीक है, फिर माइनस अंश क्या हमारा साइन एक्स इंटू हर का अवकल गुणांक, हर क्या हमारा लॉग एक्स है। ठीक है, और बटे हर का वर्ग, तो हर का वर्ग क्या हमारा लॉग एक्स है, इसका होल वर्ग। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा लॉग एक्स ऑन बेस ई, ये साइन एक्स का अवकलन कितना होता है आपको पता है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, फिर कॉट एक्स का अवकलन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स है ना, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और ये माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स और इंटू ये लॉग एक्स का अवकलन कितना होता है 1/x। ठीक है, लॉग एक्स का अवकलन 1/x, और ये आपका लॉग एक्स ऑन बेस ई का होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे एक काम करिए, लासा ले लीजिए, तो लासा लेकर यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो x हो जाएगा लॉग हो जाएगा इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे बचेगा केवल साइन एक्स, और ये x जो है नीचे आ जाएगा, और इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका उत्तर है। इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं, केवल हर अपान अंश अपान हर का फार्मूला लगाना है। तो हर गुणे अंश का अवकल गुणांक, अंश क्या साइन एक्स, माइनस अंश साइन एक्स गुणे हर का अवकल गुणांक लॉग एक्स है बटे हर का वर्ग। ठीक है, अगला कह रहा है सेक एक्स का, अगला कह रहा है दूसरा सेक एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक। अब सेक एक्स का आपको पता है, ठीक है, सेक एक्स का हमने पूरा डेरिवेशन कराया है। ठीक है, सेक एक्स का पूरा आपको पता है कि सेक एक्स का अवकलन क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेक एक्स का बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका पूरा आपको डेरिवेशन कराया गया है। तीसरा कह रहा है फलन टेन एक्स का अवकल गुणांक। टेन एक्स का भी आपको अवकल गुणांक बताया गया है। टेन एक्स का क्या होता है, पूरा आप देखिए, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, पूरा फार्मूला का डेरिवेशन कराया गया है। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जो हमारा चौथा एग्जाम्पल है, ये कह रहा है कि यदि y बराबर e की पावर x अपान x हो तो dy बाई डी एक्स का मान, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ y का मान निकालना है। ठीक है, तो आप बताइए, यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकालना है, तो इसको लिखेंगे y बराबर e की पावर x अपान x
यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। जब अवकलन करेंगे तो बाएं पक्ष का अवकलन क्या होगा, डी एक्स के सापेक्ष इन वाई का, ठीक है, बराबर डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स अपान एक्स, ठीक है, इसका अवकलन। अब ये क्या होता है, ये होता है हर, यानी देखिए भाग में है ना, एक दूसरे के फलन भाग में है, तो हर गुणे अंश का अवकलन गुणांक यानी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स माइनस अंश क्या है, ई की पावर एक्स इंटू हर का अवकल गुणांक, हर क्या है आपका x बटे हर का वर्ग, ठीक है। अब ये x e की पावर x का अवकल गुणांक क्या होता है, हमने बताया था कि e की पावर x का अवकल गुणांक e की पावर x ही होता है, माइनस e की पावर x, ठीक है। और ये डी एक्स ऑफ x का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, बटे हर का वर्ग, ठीक है। अब देखिए ऊपर e की पावर x कॉमन है, तो जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x बचेगा, वहां से -1 बचेगा अपान एक्स स्क्वायर, यही आपका अवकल गुणांक है। कुछ नहीं करना है, केवल हर और अंश का फार्मूला लगा देना है आपको सरलता से, ठीक है, हो गया। आइए अपने अगले एग्जांपल को देखते हैं, और यहाँ पे लिखा भी गया, देखिए हर गुणे अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश गुणे हर का अवकल गुणांक बटे हर का वर्ग, ठीक है, सेम उसी फार्मूले पे आपके दोनों सवाल थे। आइए पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं। पांचवा एग्जाम्पल जो आपका है वो कह रहा है कि ए एक्स, एग्जाम्पल नंबर 5, ए एक्स की पावर n इंटू लॉग एक्स ऑन बेस ई का अवकलन करना है, ठीक है, का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है, ठीक है, का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो करना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं है आपको, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इसको मान लीजिए y है ना, y बराबर a x की पावर, या ना मानिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो हमें इसका अवकलन करना है, तो डी एक्स किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, किसका, इस पूरे का a की पावर a इंटू एक्स पावर n इंटू लॉग एक्स ऑन बेस ई, ठीक है। अब a क्या है हमारा अचर पद, a क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या अंदर, डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इंटू लॉग एक्स ऑन बेस ई, है ना। अब ये क्या है आपका, देखिए एक फलन ये है, दूसरा फलन ये है, दो फलनों का आपस में गुणनफल हो रहा है, तो दो फलनों के आपस में गुणनफल का अवकलन क्या होता है, ये होता है, क्या होता है, ए आपका ये बाहर है, होता क्या है, प्रथम फलन यानी एक्स पावर एन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन यानी डी एक्स ऑफ द्वितीय फलन, ठीक है, प्लस द्वितीय फलन क्या है आपका, लॉग एक्स ऑन बेस ई इंटू प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन क्या है आपका, एक्स पावर एन, ये होता है। ये बचा a, ठीक है, ये x की पावर n, ठीक है। अब ये क्या है, डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x, ठीक है, प्लस ये लॉग एक्स ऑन बेस ई इंटू, ठीक है, ये क्या है, डी एक्स ऑफ एक्स पावर n, जो हमने कहा था एक्स पावर n का अवकलन होगा, तो n कहाँ जाएगा आगे, और क्या हो जाएगा, x की घात में से 1 घट जाएगा, ये तो बताया था हम। ये बराबर ये बताइए, जब ये बटे x है, ये जब ऊपर जाएगा तो x की घात में से घट जाएगा, तो x -1 हो जाएगी घात, ठीक है, ये प्लस log x ऑन बेस ई इंटू n इंटू एक्स पावर n-1। अब देखिए क्या कॉमन है, दोनों में से कॉमन क्या है, दोनों में से आपका x की पावर n-1 कॉमन है, तो बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा 1 प्लस यहाँ से क्या बचेगा n, और यहाँ से log x ऑन बेस, बस यही मान है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, डाल लीजिए फटाफट, हो गया। नेक्स्ट हमारा 6वां एग्जाम्पल है, हमारा 6वां एग्जाम्पल है, वो कह रहे हैं x की पावर n अपान
ये है एक्स की पावर n अपान log x ऑन बेस ई का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो आपको करना क्या है, इसका अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, डी डी एक्स ऑफ इस पूरे का एक्स की पावर n अपान log x ऑन बेस ई। ठीक है, यही तो। अब होता क्या है, ये देखिए हर अंश बटे हर यानी दो फलनों का भागफल हो रहा है। उसका सूत्र क्या होता है हमारा, उसका सूत्र आप देख पा रहे होंगे ऊपर लिखा है। ठीक है, उसका सूत्र आपको ऊपर लिखा गया है। ठीक है, क्या होता है, हर क्या है हमारा, हर है log x ऑन बेस ई, हर गुणे अंश का अवकल गुणांक यानी डी डी एक्स ऑफ अंश का अवकल गुणांक यानी एक्स की पावर n। यही तो, माइनस अंश क्या है आपका एक्स की पावर n है, इंटू हर का अवकल गुणांक यानी डी डी एक्स ऑफ हर क्या है हमारा log x ऑन बेस ई। ठीक है, और बटे हर का वर्ग, हर क्या हमारा log x ऑन बेस ई है तो इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है हमारा, यहाँ पे हो जाएगा log x ऑन बेस ई, यहाँ पे क्या x पावर n है तो n क्या हो जाएगी हमारी घात आगे आ जाएगी और x में से एक घात घट जाएगी, माइनस x की पावर n है और ये क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log x का होता है 1 अपान x और पूरे का बटे आपका log x ऑन बेस ई का होल वर्ग। ठीक है, आप इसको ऐसे मत लिख दीजिएगा कि log x स्क्वायर, तब ये अलग हो जाएगा तो ये आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पूरे का लिखना है। ठीक है, ऐसे। अब देखिए ये हो जाएगा log x ऑन बेस ई, ये हो गया n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 और माइनस ये क्या हो गया x ऊपर जाएगा तो ये भी हो जाएगा x की पावर n माइनस 1 और नीचे आपका log x ऑन बेस ई का होल स्क्वायर पहले से। अब ऊपर से क्या कॉमन हो गया, देखिए x पावर n कॉमन हो गया तो x पावर n माइनस 1 जब कॉमन होगा तो यहाँ से बचेगा n और इंटू ये बचेगा log x ऑन बेस ई और यहाँ से माइनस 1 और बटे आपका log x ऑन बेस ई का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आपका अवकलन है, कुछ नहीं करना है, बस याद रखना है कि दो फलनों का गुणनफल हो रहा है तो प्रथम फलन गुणे सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। अगर भाग हो रहा है तो हर गुणे अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश गुणे हर का अवकल गुणांक बटे हर का वर्ग। ठीक है, आइए हम लोग अपने सातवें एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्या लगाना है कैसे लगाना है। सातवां एग्जाम्पल हमारा है, कह रहे हैं कि यदि y बराबर साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स हो तो सिद्ध करना है कि डी डी एक्स ऑफ वाई ये बराबर हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस कॉस एक्स। ये होगा, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो y बराबर आपका क्या है साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। तो आपको डी डी एक्स ऑफ वाई कैसे मिलेगा, जब आप दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा बराबर, ये क्या है देखिए हर अंश बटे हर का टाइप का है तो क्या लिखेंगे हम लोग अंश का अवकल गुणांक, नहीं सॉरी कैसे लिखते हैं, हर गुणे अंश का अवकल गुणांक यानी डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, माइनस हर, ठीक है, हर गुणे अंश का अवकल गुणांक, फिर अंश क्या है साइन एक्स गुणे हर का अवकल गुणांक क्या है 1 प्लस कॉस एक्स और बटे हर का वर्ग यानी 1 प्लस कॉस एक्स का होल वर्ग। ठीक है, ये बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का अवकलन क्या होता है आपका कॉस एक्स होता है, माइनस ये बचा साइन एक्स। ठीक है, अब ये क्या है, इसको आप लिख सकते हैं, एक बार हम लिख रहे हैं बाकी अगली बार से आप समझ जाइएगा। ठीक है,
ये दो फलनों का गुणनफल का अवकलन है, दो फलनों के योगफल का है, तो एक बार इसका प्लस इसका हो जाएगा, तो डी डी एक्स ऑफ एक का अवकलन प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का अवकलन। ठीक है, आपको इतना याद हो जाएगा कि आप मुजमानी करेंगे। ठीक है, और नीचे आपका है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे गुणा कर दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स, है ना, और प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इसमें होगा, फिर ये माइनस साइन एक्स। हमने कहा था किसी अचर का अवकलन क्या होता है, शून्य होता है। हमारा एक क्या है अचर, जिसका अवकलन शून्य। फिर ये cos x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, cos x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, और बटे 1 प्लस कॉस एक्स का होल वर्ग पहले से है। ठीक है, अब एक लाइन और लिखिए, ये cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स, अब ये 0 माइनस साइन एक्स, तो क्या बचेगा साइन माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस गुणा होगा प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्या है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका मान कितना होता है 1, तो हो जाएगा cos x प्लस 1 बटे 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, 1 बचेगा। देखिए साइन ये cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका मान 1 हो गया, और ये cos x पहले से था, और नीचे इतना ये था। अब ये देखिए जो हर में लिखा है वही अंश में लिखा है cos x प्लस 1 या 1 प्लस cos x, तो एक घात कट जाएगी, बचेगी क्या ऊपर 1, नीचे बचेगा आपका 1 प्लस cos x। ये क्या करना था हमें सिद्ध करना था। ठीक है, बता लीजिए, ये आपका 7वां एग्जाम्पल था। बेटा 8वां एग्जाम्पल हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आपको cot x का अवकलन खूब बढ़िया से बताया गया है, जो कि माइनस cos x स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, बढ़िया बताया गया है। 9वां एग्जाम्पल देख लीजिए, हो गया, बता लीजिए। यहाँ पे लगा देते हैं 9वें एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल नंबर 9 है, कह रहे हैं कि यदि y बराबर x प्लस 1 अपान एक्स हो, तो डी डी एक्स ऑफ y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ y का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ करना ही नहीं, इसका दो तरीका है। ठीक है, इसका दो तरीका है, दोनों तरीके से लगा देते हैं। पहला हर गुणे अंश से कर देते हैं। ठीक है, तो पहला हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ पे आप हिंदी में लिखेंगे कि x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकल गुणांक ज्ञात करने पे, अवकलन करने पर, ये बराबर हो जाएगा हर क्या है हमारा x गुणे अंश का अवकल गुणांक, यानी डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1, फिर माइनस अंश है x प्लस 1 इंटू हर का अवकल गुणांक, यानी डी डी एक्स ऑफ एक्स, यही तो है हर का अवकल गुणांक बटे हर का वर्ग, बराबर ये हो जाएगा x इंटू, अब देखिए ये टूटेगा। ठीक है, ऐसे जैसे यहाँ पे तोड़े थे हमने। ठीक है, यानी इसका प्लस इसका अवकल गुणांक। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, x का अवकल गुणांक क्या होगा 1। ठीक है, और 1 का कितना होगा 0। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 क्या होगा, एक बार हो जाएगा डी डी एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ 1। अब आप यहाँ पे घात जब आगे लाएंगे, यहाँ पे घात कितनी है 1 है, तो एक घात आगे आएगी इंटू एक्स की घात में से घटेगा, तो यानी 1 माइनस 1 प्लस 1 का हमने अचर पद का बताया था 0, ये 1, और ये क्या बचेगा एक्स की पावर 0 प्लस 0, तो क्या हो जाएगा किसी की भी घात अगर आपका 0 तो उसका मान 1 होता है। तो वही यहाँ पे कर रहे हैं, तो एक्स का अवकलन कितना हो गया 1, और 1 का अवकलन 0 माइनस एक्स प्लस 1, और इंटू ये क्या है एक्स का अवकलन है क्या होता है 1 होता है, बटे एक्स का वर्ग, ये बराबर हो जाएगा ये एक्स। ठीक है, इन दोनों में ये आएगा क्या 1 आएगा, गुणा होगा तो एक्स होगा, और यहाँ पे क्या होगा ये बचेगा x प्लस 1, अब ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस एक्स माइनस 1 होगा अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कट जाएंगे, बचेगा क्या माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया। इसी को एक तरीके से और लगा सकते हैं हम लोग, कैसे, इसको आप अलग अलग कर दीजिए, तो ये आपका y बराबर क्या हो जाएगा, एक बार इसको लिखेंगे x बटे एक्स प्लस एक बार लिखेंगे 1 बटे एक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बटे एक्स हो जाएगा।
अब अवकलन कर दीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स यानी डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ 1 + 1/x। ठीक है, तो इसको अलग अलग लिखेंगे तो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 1 + डी डी एक्स ऑफ, ये x है ना, ठीक है, ये 1/x है, इसको हम ऊपर ले जाएं तो इसकी घात -1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो इसकी घात ऊपर ले जाएंगे -1 हो जाएगा। इसका अवकलन क्या होता है, 0 होता है। फिर क्या हो जाएगा, प्लस, है ना, यहाँ पे क्या होगा, घात आगे आएगी तो घात कितनी है, -1। फिर क्या होगी, घात में से 1 घटेगी, यानी -1 पहले से थी, -1 घट गई तो कितना बचा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, है ना, ये -1 हो जाएगा इंटू ये x पावर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, -1 -2 हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये x की पावर -2, यानी इसको बटे कर देंगे आप तो कितना हो जाएगा, -1/x²। यही तो है, दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 9 था। ठीक है, आइए एग्जाम्पल नंबर 10 को देखते हैं फटाफट। हो गया, इसको भी मिटा देते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर हमारा 10 है, कह रहा है कि यदि y बराबर आपका x/x+5 हो तो सिद्ध करना है कि x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई ये बराबर आएगा y इंटू 1 - y आएगा। इसको सिद्ध करना है तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। उसके बाद सारी चीज़ों को आप अरेंज करेंगे तो अपने आप उसी हिसाब से व्यवस्थित हो जाएंगे। आइए, तो y बराबर हमारा क्या है, x/x+5 का अवकलन करना है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर x के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या करने पर, अवकलन करने पर दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा बराबर, ये क्या हो जाएगा, हर बटे अंश है, अंश बटे हर का है तो अंश, इसका कैसे करते हैं, हर गुणे अंश का अवकल गुणांक यानी डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस हर अंश एक्स है गुणे हर का अवकल गुणांक है x+5। ठीक है, बटे हर का वर्ग यानी x+5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका डी डी एक्स ऑफ वाई बचा। यहाँ पे क्या होगा, x+5। ठीक है, और ये डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा, 1 होगा, माइनस ये x, और ये क्या होगा, अब देखिए इसको हम अपने आप लिख रहे हैं। ठीक है, x का अवकल गुणांक 1 + 5 का अवकल गुणांक 0। अब ऐसे लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि दो फलनों का अगर योग है तो उनके फलन का अवकलन निकालने के लिए आप अलग अलग फलनों के योगफल कर अवकल गुणांक निकाल करके उनका योग कर देंगे। जब x का करेंगे तो 1, 5 क्या अचर हमारा उसका 0, और नीचे क्या बचा, x+5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको हम लोग बार बार डी वाई बाई डी एक्स पढ़ेंगे तो आप घबराइएगा मत, लेकिन उचित उच्चारण क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई। ये आप गुणा करिए तो x+5, यहाँ पे माइनस x बटे x+5 का होल स्क्वायर, ये कट गया, बचा क्या आपका, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये 5 बटे x+5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमें सिद्ध करना है वो सिद्ध क्या करना है कि हमारा बाएं पक्ष में क्या है, x है, और दाहिने पक्ष में ये पूरा है। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में x से गुणा करते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में x से गुणा करेंगे
क्या होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया, जो बायां पक्ष था वो हमारा मिल गया, बराबर यहाँ पे क्या होगा 5x बटे एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन एक चीज देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 बटे एक्स प्लस 5 ऐसे लिख सकते हैं, और x को इसके साथ लिख देते हैं। ठीक है, x प्लस 5। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? हमने क्या किया, इस 5 बटे को इसको इतना कर दिया है ना, एक इसके साथ कर दिया। अब आप देखिए, ये 5 बटे एक्स प्लस 5 है, ये 5 बटे एक्स प्लस 5 है, ये क्या है? ये क्या है देखिए ध्यान से, 5 बटे एक्स प्लस 5 क्या है? देखिए यहाँ पे आप ये जो है y बराबर ये x अपान एक्स प्लस 5 है। ठीक है, ये काम करिए, इस x को इधर लाइए तो ये y बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर बचेगा क्या, 1 अपान एक्स प्लस 5 बचेगा। ठीक है, यही बचेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, 5 बटे एक्स प्लस 5 चाहिए, तो 5 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 वाई बटे एक्स बराबर ये 5 बटे एक्स प्लस 5। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आपको? ये हो गया। इसके बाद ये हो गया, इसके बाद आप देखिए ध्यान से, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, एक तरीका और हमारे पास है, ये तो कर सकते थे लेकिन एक तरीका और है। अगर आप 1 माइनस वाई का मान निकालें ध्यान से, या फिर हम इसको एक बार लिख लेते हैं, ये हमारा है 5 बटे एक्स प्लस 5, और ये पूरा हमारा क्या हो गया, देखिए x अपान एक्स प्लस 5 हो गया ना, ये क्या है y के बराबर है, y हो गया। इसका मतलब ये मान हमारा देखिए y आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये पूरा मान क्या होगा, 1 माइनस वाई होगा। तो 1 माइनस वाई निकालेंगे कितना आएगा, देख लेते हैं। 1 माइनस वाई का मान कितना है, x बटे एक्स प्लस 5, जिसका एलसीएम लेंगे तो x प्लस 5 माइनस एक्स बटे एक्स प्लस 5, ये बराबर क्या आ जाएगा, 5 बटे एक्स प्लस 5। यानी जो 5 बटे एक्स प्लस 5 है वो हमारा क्या है, 1 माइनस वाई है। इसको क्या लिख देंगे, ये y पहले लिख दीजिए और ये लिख दीजिए 1 माइनस वाई। ठीक है, इसको भी आप साइड में ले लीजिए, क्योंकि जो 1 माइनस वाई है उसका मान कुछ और नहीं बल्कि यही 5 बटे एक्स प्लस 5 था। ठीक है, हमने घटा के देखा, देखिए। ठीक है, और ये y हमारा ये पूरा y हो गया था। ठीक है, और ये हमारा क्या है, यहाँ पे x डी वाई बाई डी एक्स पहले से, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, उतार लीजिए। हो गया। आइए थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं, क्योंकि इसमें हम सवाल खत्म करना चाह रहे हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल नंबर 11 आपका है 7 e की पावर x साइन x प्लस 10 की पावर x का अवकल गुणांक करना है। ठीक है, का अवकलन करना है। ठीक है, ठीक है, अब जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ पूरा 7 e की पावर x इंटू साइन x प्लस 10 की पावर x। ठीक है, ये होता क्या है, ये हो जाएगा इसका अवकलन प्लस इसका अवकलन। ठीक है, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 7 e की पावर x इंटू साइन x इसका प्लस डी डी एक्स ऑफ 10 की पावर x का। ठीक है, अब ये क्या है, 7 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, ये बचेगा डी डी एक्स ऑफ e की पावर x इंटू साइन x प्लस ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 10 की पावर x। ठीक है, ये 7। अब इसका अवकलन क्या होगा, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का अवकलन क्या है, साइन x है, तो डी डी एक्स ऑफ साइन x प्लस दूसरा यानी साइन x इंटू अवकलन ऑफ पहले का e की पावर x, और प्लस इसका अवकलन क्या हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाता है 10 की पावर x इंटू लॉग 10 ऑन बेस e, इसका ये होता है ना 10 ऑन बेस e। ठीक है, यही होता है, ये आपका हो जाएगा 7। ठीक है, ये हो जाएगा e की पावर x इंटू साइन x का अवकलन cos x प्लस ये हो गया आपका साइन x, और ये क्या है e की पावर x का अवकलन e, और ये क्या बचा प्लस 10 की घाते x, और log 10 अपान e का मान कितना होता है, log 10 अपान e का मान ऑन बेस e का मान 1 होता है। हो जाएगा 7, इन दोनों में से e की पावर x कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा साइन x और यहाँ से बचा आपका cos x और प्लस 10 की पावर x, यही आपका अवकलन है। ठीक है, फटाफट देखते हैं, हमारा वीडियो भी लंबा हो जाएगा और इसमें एग्जाम्पल तो पूरे करने ही है। ठीक है,
कुछ नहीं, आपको फार्मूले सब याद हो जाने चाहिए, इतना प्रैक्टिस करिए, फार्मूले याद हो जाने चाहिए। और आज हमारा ये खत्म हो रहा है एग्जाम्पल, तो आप सारे सवाल लगा डालेंगे, सारे, एक भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अगला हमारा 12वां एग्जाम्पल है, कह रहे हैं कि sec x इंटू tan x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए डी एक्स ऑफ sec x इंटू tan x, इसका अवकलन करना है, ठीक है। डी एक्स ऑफ sec x इंटू tan x का अवकलन करना है, ठीक है। हो गया। अब इसको क्या करेंगे, दो फलनों का गुणनफल है, तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन tan x इंटू प्रथम का अवकल गुणांक यानी sec x का, ठीक है। अभी बताइए sec x इंटू tan का क्या होता है, tan का होता है sec स्क्वायर x होता है, tan का अवकल गुणांक क्या होता है sec स्क्वायर x, प्लस ये tan x है इंटू sec x का क्या होता है, sec x का होता है sec x इंटू tan x, sec x का क्या होता है sec x इंटू tan x। अब देखिए दोनों पक्षों, दोनों में क्या है, दोनों में एक एक sec x है, तो कॉमन ले लेंगे sec x। ये क्या बचा, ये बचा हमारा sec स्क्वायर x प्लस ये tan x क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x, ठीक है। और आप एक फार्मूला जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x। अगर आपके किताब में आंसर नहीं मिल रहा है तो इसका मान आप यहाँ से रख दीजिएगा, ठीक है, किसी एक को परिवर्तित कर दीजिएगा। अगर tan नहीं चाहिए तो यहाँ से tan हटा दीजिएगा, ठीक है। अगर sec नहीं चाहिए तो यहाँ से ये हटा दीजिएगा, ठीक है। आइए आप अब 13वें एग्जाम्पल को देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि आपको ये पता हो गया होगा, ठीक है। ये 13वां एग्जाम्पल आपका है 4x की पावर 2/5 प्लस 3 cos x का पूरा लिख लीजिएगा सवाल, जिसके पास किताब नहीं है, इसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक। तो आप करेंगे क्या, डी एक्स आप पूरा यानी 4 इंटू एक्स की पावर 2/5 प्लस 3 cos x, ठीक है। इसको लिखेंगे क्या, अंदर देखिए एक बार इसका होगा एक बार इसका होगा, तो इस हम 4 को बाहर लिख ले रहे हैं क्योंकि अचर पद है, तो डी एक्स आप क्या बचेगा एक्स की पावर 2/5 प्लस ये 3 बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या डी एक्स ऑफ cos x, ठीक है। और जब इसका अवकलन करेंगे तो 4 इंटू एक्स की घात है तो एक्स की घात क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, और एक्स की घात में से एक घट जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। 2/5 घात है वो आगे आ जाएगी, और फिर 2/5 में से एक घट जाएगा, ठीक है, प्लस ये 3 इंटू cos x का अवकलन क्या होता है माइनस sin x, ये हो जाएगा 4 दूनी 8/5 इंटू ई की पावर क्या होगा x की पावर 2 - 5/5 और ये -3 sin x, ठीक है। ये बचेगा 8/5, ये हो जाएगा x की घात -3/5 और ये -3 sin x, यही मान है, कुछ करना ही नहीं है। सारे सवाल आपके आसान है, फटाफट लगाते जाइए। हो गया। आइए 14 सवाल देखते हैं। कह रहा है 3e की पावर x sin x प्लस 5a की पावर x log x ऑन बेस e का अवकल गुणांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अवकल गुणांक, ठीक है, ठीक है। इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है। आप बताइए जल्दी से क्या होगा, आपको सारी चीजें पता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब ठीक है, आगे आंसर आपका नहीं आया, आइए देखते हैं, जल्दी निकालिए, हम तब तक इनमें डाल देते हैं, ठीक है। अभी हमारे कितने 18 सवाल हैं, हम 14 पे पहुंचे हैं, जल्दी जल्दी लगाना है। अब इसका अवकलन निकालेंगे तो डी एक्स ऑफ पूरे का 3 की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस 5 a की पावर x log x ऑन बेस ई, ठीक है। अब इसका जब अंदर अवकलन करेंगे तो एक बार इसका तो 3 आपका बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या डी एक्स ऑफ e की पावर x इंटू
साइन एक्स प्लस यहाँ से 5 बाहर हो जाएगा और बचेगा क्या, डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स लॉग एक्स ऑन बेस ए। ठीक है, ऑन बेस ए है, ई नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब ये 3 इंटू इसका दो फलनों का अवकलन होगा, ठीक है, गुणनफल का। तो पहला इंटू दूसरे का अवकलन क्या होगा, दूसरा साइन एक्स है, साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाता है हमारा, कॉस एक्स। ठीक है, वैसे आप सीधा लिख देंगे। ठीक है, पहला इंटू दूसरे का अवकलन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस दूसरा साइन एक्स इंटू पहले का अवकलन क्या है, ए की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ए की पावर एक्स प्लस ये 5, ये क्या हो जाएगा, पहला इंटू दूसरे का अवकलन, दूसरा क्या है लॉग एक्स ऑन बेस ई, इसका होता है, इसका अवकलन क्या होता है, इसका अवकलन होता है लॉग ई ऑन बेस ई अपान एक्स। ठीक है, लॉग ई ऑन बेस ई अपान एक्स होता है इसका अवकलन। और प्लस अब यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा इंटू पहले का अवकलन, पहला क्या है ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है आपका, ए की पावर एक्स का अवकलन होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए ऑन बेस ई। ठीक है, यही आपका मान हो जाएगा। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, जहाँ पे आपका साइन है वहाँ पे कॉमन ले लीजिए, कुछ कॉमन हो रहा है कॉमन ले लीजिए। इसे इन दोनों में से ए की पावर एक्स कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से बचेगा कॉस एक्स, यहाँ से बचेगा साइन एक्स, प्लस इन दोनों में से ए की पावर एक्स कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो ए की पावर एक्स जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 5, पहले से था, बचा क्या लॉग ई ऑन बेस ए अपान एक्स प्लस लॉग एक्स ऑन बेस ए इंटू ये हो जाएगा आपका लॉग ए ऑन बेस ई अपान कुछ नहीं। ठीक है, ये आपका मान है, या यहाँ पे कोई फार्मूला बन रहा है उसको आप लगा लीजिएगा। ठीक है, ये अगर किसी का फार्मूला बन रहा हो इसको लगा लीजिएगा, ये आपका log x बन जाएगा। ठीक है, ऑन बेस ई, यही आपका मान है। ठीक है, डाल लीजिए फटाफट। 15वां सवाल देखते हैं, हो गया, 15वें सवाल को यहीं ला देते हैं। ठीक है, उदाहरण 15 है, कह रहा है एफ ऑफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक। अब बताइए, हमने साइन एक्स का तो पता है लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का नहीं पता है, साइन स्क्वायर एक्स का नहीं पता है, तो इसको हम लोग एक तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए साइन एक्स इंटू साइन एक्स, क्योंकि दोनों का होल वर्ग हो जाएगा ना गुणा होके। अब निकाल दीजिए डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर प्रथम फलन क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक क्या हो जाएगा, साइन एक्स का अवकल गुणांक क्या होता है कॉस एक्स। ठीक है, प्लस द्वितीय फलन भी हमारा साइन एक्स है इंटू प्रथम फलन का अवकल गुणांक यानी कॉस एक्स। तो आपका देखिए क्या मिलके बन जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जो कि क्या हो जाएगा आपका साइन 2x हो जाएगा। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, केवल आपको 2 में तोड़ देना था। इसके बाद प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकल गुणांक कॉस एक्स होता है, तो द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकल गुणांक कॉस एक्स, ये साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स आपका क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और आपका ये क्या होता है साइन 2x होता है। ठीक है, यहाँ पे आइए देख लेते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 16 को। ये कह रहा है 1 अपान कॉट एक्स माइनस 1 अपान tan x का अवकल गुणांक, tan x का अवकल गुणांक निकालना है। ठीक है, तो अवकल गुणांक निकालना है, इसको कुछ करना ही नहीं है, पहले इसको एक लाइन लिख दीजिए। 1 अपान कॉट क्या होता है, ये होता है tan x, माइनस 1 अपान tan क्या होता है, ये होता है कॉट x। अब जब अवकलन निकालेंगे तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x माइनस कॉट x। ठीक है, यहाँ पे आप एक लाइन लिख दीजिएगा, इसको y मान लीजिएगा। ठीक है, इसको y मान लीजिएगा, फिर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिख दीजिएगा। ठीक है, और फिर एक्स के सापेक्ष अवकलन लिखना मत भूलिएगा। अब क्या हो जाएगा tan x का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यही तो होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यही तो है, कुछ है ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बता लीजिए। कुछ बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, सब सरल है सवाल। आपको हम एक तरफ से सवाल बताएंगे। ठीक है, 17वां है, कह रहा है कि फलन
6x की पावर 100 माइनस x की पावर 55 प्लस x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अब जब इसको हम लोग अवकल गुणांक करें निकालेंगे तो डी डी एक्स आप क्या हो जाएगा 6 इंटू एक्स की पावर 100 माइनस एक्स की पावर 55 प्लस एक्स। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, एक बार इसका अवकलन, एक बार इसका अवकलन, एक बार इसका अवकलन। जब इसका अवकलन करेंगे 6, अब देखिए आप लिख ले जाएंगे। ठीक है, इसका अवकलन करेंगे 6 और इसकी घात क्या आएगी 100 आगे आएगी इंटू एक्स की घात में से 1 घटेगा यानी 100 माइनस 1। फिर ये माइनस, इसका अवकलन करेंगे तो 55 आगे आएगा इंटू एक्स की घात में से 55 में से 1 घट जाएगा। फिर प्लस आप इस जब एक्स का अवकलन करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, डी डी एक्स आप 1 होता है ना। ये बराबर कितना हो जाएगा 600 और ये एक्स की पावर 99 माइनस ये 55 एक्स की पावर 54 प्लस 1 ये मान है, कुछ करना ही नहीं। हो गया हमारा। अब बचा लास्ट एग्जाम्पल। ठीक है, वीडियो तब भी जो है 1 घंटे का हो गया लगभग। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं फर्स्ट ना, और फिर इस प्रश्नावली में बचे सवालों को लगाएंगे। ठीक है, प्रश्नावली में बचे सवालों का क्या अभी पूरा सवाल ही बचा है, सारे सवाल को लगाएंगे। ठीक है, पहला है कह रहा है एफ ऑफ एक्स बराबर साइन 2x का अवकलन। दूसरा आपका कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर यानी जी है। ठीक है, ये जी है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस कॉस एक्स अपान टेन एक्स का अवकलन। ठीक है, तो आइए पहले इन दोनों को लगा लेते हैं, या तीसरे को भी लिख लेते हैं इसी टाइम। तीसरा क्या हमारा, ये है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर 5 माइनस कॉस एक्स अपान साइन एक्स। अब साइन 2x का अवकलन हमें अभी फिलहाल पता नहीं है, साइन 2x का अवकलन हमें अभी फिलहाल पता नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके बाद वाली जो प्रश्नावली है उसमें हम लोग इस टाइप के सवालों को भी देखेंगे। इसे हम कहते हैं निहित फलनों का अवकलन। कैसे क्या कहते हैं, निहित फलनों का अवकलन। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, या इसको हम लोग एफ डैश एक्स भी लिख देते हैं, एफ डैश एक्स भी। ठीक है, तो इसको लिख देंगे हम लोग, इसको पहले एक लाइन तोड़ दीजिए क्योंकि हमें साइन 2x का नहीं पता, इसको लिख दीजिए 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, हो गया। अब ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, आप फार्मूला लगा दीजिएगा। ठीक है, साइन 2x का। अब यहाँ पे 2 हमारा बाहर आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, प्रथम फलन इंटू सेकेंड फलन का अवकलन। तो प्रथम फलन क्या हमारा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ये होता है ना, कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, प्लस द्वितीय फलन यानी कॉस एक्स इंटू प्रथम फलन का अवकलन क्या हो जाएगा साइन का अवकलन कॉस एक्स। ठीक है, ये बचा 2, ये हो जाएगा माइनस साइन इंटू साइन यानी साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 2 इंटू ये, इसको पहले लिख लीजिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या हो गया 2 इंटू कॉस 2x का फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे जी डैश का मतलब क्या हो गया, जी डैश का मतलब क्या हो गया कि आप x के सापेक्ष इसका अवकल गुणांक निकाल रहे हैं। ठीक है, हमने बताया था पूरा कि जी डैश बराबर भी dy बाई डी एक्स होता है। ठीक है, dy बाई डी एक्स होता है। ये बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हर और अंश टाइप का है तो पहले अंश का वर्ग नीचे आता है आपका। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ऊपर क्या आता है हर क्या है tan x गुणे अंश का अवकल गुणांक, ब्रैकेट में लिख दीजिए। अंश का अवकल गुणांक क्या होगा x का 1 प्लस cos x का क्या होता है माइनस साइन x, क्या हो जाएगा माइनस साइन x। ऐसे आपको मुझवा नहीं लिखना है। ठीक है, बार बार डी डी एक्स आप नहीं लिखना है। हर गुणे अंश का अवकल गुणांक, अंश क्या है हमारा x प्लस cos x, x का अवकल गुणांक 1 और cos x का अवकल गुणांक माइनस साइन x। ठीक है, फिर माइनस फिर क्या होता है अंश क्या है हमारा x प्लस cos x इंटू हर का अवकल गुणांक, हर क्या है tan x का अवकल गुणांक sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, यही है ना। ये बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा tan x
इंटू 1 माइनस साइन एक्स, tan x इंटू 1 माइनस साइन एक्स, और इसका अंदर गुणा कर दीजिएगा आप, तो क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा माइनस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और बटे tan x का होल स्क्वायर, tan x का होल स्क्वायर। सही है, ये हो जाएगा आपका, यही वैसे मान है लेकिन एक लाइन और लिख दीजिए, tan x इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ये माइनस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, ये देखिए इसको लिख देंगे माइनस कॉस एक्स इंटू इसको लिख देंगे 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो एक कॉस कट जाएगा और पूरे का बटे आपका tan x है, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, जब लिख ही रहे हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, tan x इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ये माइनस x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे बचा केवल क्या 1 अपान कॉस एक्स, ऊपर चला जाएगा तो सेक एक्स बटे पूरे का tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर आप इसको गुणा कर दीजिए तो दूसरा आंसर आ जाएगा, बाकी यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये हमारा 18वें का सेकेंड पार्ट था। ठीक है, अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट स्टेप। ठीक है, इसको उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग 18वें का थर्ड पार्ट और यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल खत्म हो जाएगा, तो मिटा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा 18वें का लास्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट है। ये कह रहा है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर 5 माइनस कॉस एक्स अपान साइन एक्स। तो आपको पता है एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या है, इतना बटे इतना है, यानी साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर, हर का होल स्क्वायर नीचे आता है और ऊपर क्या आएगा, हर क्या हमारा साइन एक्स गुणे अंश का अवकल गुणांक। अब अंश में दो चीजें हैं, तो जब x पावर 5 का अवकल गुणांक होगा तो 5 आगे आएगा, घात आगे आएगी, इंटू x की पावर में से एक घटेगा, 5 में से एक घटेगा तो बचेगा 4, माइनस cos x का अवकलन क्या होता है साइन माइनस साइन एक्स, तो वो माइनस इसको क्या कर देगा प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये हर गुणे अंश का अवकल गुणांक। ठीक है, इसमें अंश का अवकल गुणांक, अंश क्या है x की पावर 5 माइनस कॉस एक्स, जब x की पावर 5 का अवकल गुणांक होगा तो 5 आगे आएगा और एक घात में से एक घटेगी तो 4 बचेगा, और फिर cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर ये माइनस अंश क्या है x पावर 5 माइनस कॉस एक्स इंटू हर का अवकल गुणांक, हर क्या हमारा साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकल गुणांक क्या होता है आपका कॉस एक्स होता है। आगे लिखिए, इस साइन एक्स का अंदर गुणा करिए तो हो जाएगा 5x की पावर 4 इंटू साइन एक्स, जब इसमें होगा और इसमें होगा तो प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये बचा क्या, इसका भी अंदर गुणा करिए, लेकिन ये माइनस को भी ध्यान में रखिएगा, तो माइनस ये एक्स की पावर 5 ये हो जाएगा इंटू कॉस एक्स, और जब ये माइनस गुणा होंगे तो प्लस, और कॉस गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे आपका है साइन एक्स का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर एक्स। अब आगे देखिए, ये इन दोनों में से ध्यान से देखिए, ये पहले वाले में से और इन दोनों में से क्या है कॉमन, ये x पावर 4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 5 और यहाँ से आपका साइन एक्स, और यहाँ से ये माइनस बचा, माइनस x पावर 4 कॉमन हो गया तो एक x बचा और आपका cos x बचा। ठीक है, और इसके बाद ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, इन दोनों को ध्यान देखिए, इसका मान कितना हो जाएगा 1, और नीचे क्या है आपका, नीचे साइन स्क्वायर एक्स है। बस यही आपका आंसर है। ठीक है, या आप बहुत काम कर सकते हैं, इसको बटे में कर दीजिए अलग अलग, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे इस प्रश्नावली से जितने भी एग्जाम्पल थे वो खत्म हो रहे हैं। अगले वीडियोज में हम लोग एक तरफ से बारी बारी से इसके सवालों को देखेंगे। देखते रहिए, आप बने रहिए। धन्यवाद।